सबसे इम्पोर्टेंट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये टॉपिक जो है ना बेसिकली बहुत इजी टॉपिक है। बेल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए ऑप्शन है, 10 मार्क का टॉपिक है। और इसमें ना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि जैसे एडमिशन में, रिटायरमेंट में होता है वैसा कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, बहुत सस्ते में टॉपिक निपट जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व मतलब क्लोज डाउन द बिजनेस। हम हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टनर अपने खुद से क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को बंद करने वाले। और यहाँ पे बंद करने का तरीका क्या है, सारे असेट्स बेचे जाएंगे, सारी प्रॉपर्टीज को सेल आउट किया जाएगा और जो पैसे आएंगे उससे वो क्या करेंगे, लायबिलिटी को पे करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं होती है। यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनाना पड़ता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड तीसरा कैश बैंक अकाउंट। ये तीन ही अकाउंट आपको डिसॉल्यूशन में करने हैं। ओके, यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं है कि इसका रीजन ये है कि यहाँ पे कोई भी बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है, आगे जाके चलने वाला नहीं है, बिजनेस क्लोज डाउन होगा, यानी असेट बेचे जाएंगे, लायबिलिटी को क्लियर किया जाएगा, तो कुछ भी कंटिन्यू नहीं होने वाला, कुछ भी आगे नहीं आने वाला हमारे पास। सो बेसिकली स्टार्ट करने का तरीका क्या, क्वेश्चन ये जो हम लोग करने वाले बोर्ड एग्जाम के, अभी लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में आता मार्च 2024 का पेपर है, यानी लेटेस्ट पेपर है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, अभी के एग्जाम का 2024 का आप देने वाले 2025 में, आपको देखना है 2024 का क्वेश्चन। और देखो कंपैरेटिवली वही सिमिलरिटी क्वेश्चन में रहेगी। से क्वेश्चन दिया हुआ है, लाल बाल एंड पाल were a partner sharing profit and loss in the ratio 2:1। इनके रेशियो क्या है, 2:1 है। और आगे लिखा था the following balance sheet as on 31st March 2020। आपको पुरानी पार्टनर की पुरानी बैलेंस शीट दी, क्या दी है, पुराने पार्टनर की पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है और कुछ एडजस्टमेंट में बताया हुआ है। क्या, ऑन द अबाउट डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। क्या डिसाइड कर रहे हैं कि हमें पार्टनरशिप फर्म क्या करनी है, अरे बंद करनी है। क्या करनी है, बंद करनी, क्लोज डाउन करनी है। उसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले असेट वेयर रियल, सारे असेट बेचेंगे। ओके, कितने में, मशीनरी 45 में, स्टॉक कितने में, 18 में, इन्वेस्टमेंट कितने में, 21,000 में, और डेटा 45,000। ये हमने रिकॉर्ड किया। दूसरी एडजस्टमेंट बताए, डिसॉल्यूशन एक्सपेंस 3,000 है और गुडविल भी हम रियलाइज कर रहे हैं 24,000। और नीचे लिखा है प्रिपेयर, ये इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। हमने बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा प्रिपेयर में क्या बोला है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया है। और तीसरा तीन ही चीजें करनी है। पहला स्टेप क्या है, देखो स्टेप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट होती है। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारी, जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो स्टेप नंबर 1 बहुत मैटर करती है। पहले क्या स्टेप है, बैलेंस। हमें क्या लेना है, बैलेंस। बैलेंस में दो बैलेंस लेने, कैश का बैलेंस और कैपिटल का, कैश का या बैंक का बैलेंस, जो भी दिया होगा क्वेश्चन में वो देखना है। सो पहले हमें स्टेप बाय करना है, बॉस बहुत इजी है। स्टेप नंबर 1 क्या है, बैलेंस। बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है आपको, बॉस कैश का बैलेंस। यहाँ पे देखना यहाँ पे। ओके, पहला बैलेंस क्या है, कैश का बैलेंस। तो कैश का बैलेंस कहाँ पे मिलेगा, आपको जो बैलेंस शीट दी है वो देखना है। बैलेंस शीट के दो साइड है, एक लायबिलिटी और असेट। लायबिलिटी यानी कौन से बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, यानी लायबिलिटी में से जो भी आप उठाओगे वो कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट में। और असेट में से जो भी उठाओगे वो कहाँ पे लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। पहले आपको देखना है बैंक बैलेंस। देखो दिया हुआ है बैलेंस शीट के असेट में, देख पा रहे हो तो मिलेगा बैंक बैलेंस है 4,000। कितना है, 4,000। कहाँ पे लिखना है, कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मींस क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस कितना है वो 4,000। हमने लिख दिया बैलेंस। उसके बाद दूसरा बैलेंस, दूसरा कौन सा बैलेंस लेना है सर, कैपिटल का बैलेंस। और दिया हुआ है कहाँ पे, लायबिलिटी साइड में। देखो कैपिटल बैलेंस लाल बाल एंड पाल। सो हम लोग लिखेंगे कैपिटल में बाई साइड में, क्यों, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। लायबिलिटी यानी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, इसलिए हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लाल का कितना है 60,000, बाल का कितना है 20,000 और पाल का कितना है 20,000। सो हमने यहाँ पे दोनों बैलेंस ले लिए। कौन से दो बैलेंस लिए सर, दोनों बैलेंस कौन से, कैश का बैलेंस भी लिया और कैपिटल का बैलेंस। वो देखो क्या मैंने मेहनत किया है, कुछ नहीं किया है। ये 3 स्टेप में जो बता रहा हूँ ना बहुत इजी है, आप आराम से हर क्वेश्चन में आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। एडमिशन में भी हम लोग यूज कर रहे हैं, डिसॉल्यूशन में भी यूज कर रहे हैं, बाकी और टॉपिक में भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये स्टेप क्यों करनी है, देखो ये स्टेप से ना आपका काम आसान होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप स्टेप बाय करते जाओगे ना तो आपको लगेगा कि यार मेरा भर रहा है, हाँ मैं कर पा रहा हूँ कुछ तो, है ना। आप डायरेक्टली नहीं हाथ लगाओगे, स्टेप बाय करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी एकदम ग्रो होगा डेफिनेटली। तो गारंटी के साथ होता बैलेंस करो। बैलेंस के बाद दूसरा स्टेप कौन सा है, जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो क्या करो, बांटो। इसमें ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटो। पहले ढूंढो जर्नल रिजर्व है
है क्या? हाँ सर है। कहाँ पे? लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे दिया है जर्नल रिजर्व, कितना है? 6000। अब ये जर्नल रिजर्व किसके नीचे लिखेंगे? कैपिटल के नीचे ही लिखना है। और ये किसमें बांटना है? पार्टनर में, पार्टनर के रेशियो में। तो जर्नल रिजर्व हम किसमें बांटेंगे? रेशियो में। रेशियो क्या है? 2:1। हमें टोटल कितना दिया जर्नल रिजर्व? 6000। 6000 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 + 1 कितना होता है? डिनोमिनेटर कितना? 5। 6000 को 5 से डिवाइड करो, कितना होगा? 12×5 = 60, यानी कितना होगा? 1200 समथिंग, है ना? 2400, 1200 ऐसे समथिंग कुछ आ रहा है? नहीं, कितना आ रहा है? 12×5 = 12×5, हाँ बराबर है, 1200 आ रहा है, बराबर 1200 ही आ रहा है ना। 6000 को डिवाइडेड 5 करेंगे, कैसे करना? देखो यहाँ पे सिंपल है। देखो तरीका क्या है? जर्नल रिजर्व है, टोटल कितना जर्नल रिजर्व है? 6000। 6000 को कैसे डिवाइड करना है? 2:1, मतलब इनका डिनोमिनेटर क्या होगा? 2 + 1 कितना होता है? 5, यानी सबका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इक्वल। सो 2/5, 2/5, 1/5। तो 6000 को पहले कॉमन ली, जो सबका कॉमन क्या है? डिनोमिनेटर 5 है, उससे डिवाइड करो, है ना? 5 के टेबल में आता है 12×5 = 60, यानी कितना होगा? 1200 रुपया। कितना आएगा? 1200 रुपया। तो 1200 इंटू पहले पार्टनर का रेशियो क्या है? 2, तो 1200 इंटू 2 कितना होगा? 2400। 1200 इंटू 2, इसका कितना आएगा? 2400। और 1200 इंटू 1 मतलब कितना आएगा? वही 1200। सबका जोड़ दो, टोटल कितना होगा? 6000। हमने सबको बांट दिया है, ओके। इसका कितना आएगा? 2400। इसका कितना आएगा? 2400। और इसका कितना? 1200 हो गया। जनरल से बांट दिया। और सर आज क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस भी है, बट सर प्रॉफिट एंड लॉस किधर है? असेट साइड में। कहाँ पे है? असेट में। दिख रहा है क्या? बैंक बैलेंस के ऊपर है। जर्नल रिजर्व हमारा मिल गया। अभी हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांटना है। देखो क्वेश्चन में है बैलेंस शीट के असेट में मिला, बैंक बैलेंस कितना है? सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 18000। कहाँ पे बांटेंगे सर? मैंने बताया असेट में से कुछ भी लोगे तो डेबिट में, और लायबिलिटी में से कुछ भी लोगे तो क्रेडिट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस भी किसको बांटना है? पार्टनर को। बट कहाँ पे? पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेशियो क्या है? 2:1। टोटल कितना है? 18000। सेम 18000 को वापस से किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 1200, 2400, 3600। 3600 आएगा। 3600 कितना आएगा? 3600। 3600 इंटू 2 कितना होगा? 7200, बराबर क्या? 3600 इंटू 2 कितना होगा? 7200। और 3600 इंटू 1 कितना होगा? 3600। टोटल मारोगे तो 18000 ही आएगा। चेक कर लो कैसे मारा, लॉजिकली बता दो। देखो 6000 है, 18000 कितना होता है? 3 गुना होता है ना, 6 दूना 12, 6 कितना होगा? 18000। सो 18000 आ रहा है। सो इसका डबल करो, 1200। 6000 के लिए 1200, तो 18000 के लिए कितना होगा? 3 गुना करो, 1200, 2400, 3600। अरे 6000 के लिए 1200, तो 18000 के लिए कितना होगा? 7 के साथ 7 दूना 12, 7 3 18, 18000 ना। 3 गुना ज्यादा ना, 6000 से 3 गुना ज्यादा 18000 है। तो 6000 के लिए 1200, तो 18000 के लिए कितना? 3600। कहते 1200, 2400 और 1200 और जोड़ दोगे तो 3600 आ जाएगा। नहीं आता तो टेबल कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं। 18 को डिवाइड किससे करो? 5 से डिवाइड करो, आएगा आपका कितना आंसर आएगा? 3600। सो डिवाइड कर 3600 आ गया। अब यहाँ पे देखो 7200 इसको मिलेगा, 7200 इसको मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा? 3600। बांट दिया। प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने बांट दिया है। तीसरा स्टेप, फेवरेट तीसरा स्टेप क्या सर? असेट लायबिलिटी को ट्रांसफर करो। असेट असेट में, लायबिलिटी लायबिलिटी में। बट किधर है भाई? बैलेंस शीट तो नहीं है, तो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? असेट ट्रांसफर करने रियलाइजेशन के डेबिट में। असेट यानी कौन से बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में आएगा। और लायबिलिटी कहाँ पे करना है ट्रांसफर? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। हेडिंग बनाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट में। क्या? टू सन्ड्री असेट। हेडिंग कौन सी होगी? टू सन्ड्री असेट। और ये हेडिंग के नीचे आपको एक एक करके सारे असेट लिखने। कौन से? बैंक बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ के सब कुछ। क्या क्या? पहले मशीनरी। मशीनरी कितना है? सब मशीनरी कितना है? 50,000। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट है? 24,000। नेक्स्ट डेटर। कौन सा लोगे? इनर वाला। ये सब हम कहाँ से ले रहे हैं सर? ये सब हम ले रहे हैं बैलेंस शीट में से। तो ये पहले देख लो भाई, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब बैलेंसेस ले रहा हूँ, या ये जो भी सन्ड्री एसेट में अमाउंट ले रहा हूँ कौन से ले रहा हूँ? बैलेंस शीट में जो दिया है ना असेट साइड में, असेट
वो सारे एसेट ले रहा हूँ, मशीनरी ले लिया, डेटर लिया, डेटर का माइनस आरडीडी दिया है, तो हमेशा डेटर में से आरडीडी माइनस हो रहा है ना, और आउटर में जो अमाउंट आ रहा है वो नहीं लेना है। कौन सा लेना है? हमेशा इनर वाला। इनर वाला कितना है? 55,000। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक। स्टॉक कितना है? 20,000 बराबर। और क्या है? और कुछ है क्या? नहीं है। टोटल मारो बॉस, कितना वाला देखो, वन लाख 68 में से ना कम करो, हाँ 1,49,000 बराबर है क्या? शुगर ना एकदम 1,49,000। चलो नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा? सन्ड्री लायबिलिटी। रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या ट्रांसफर करना है? सन्ड्री लायबिलिटीज। क्या क्या है सन्ड्री लायबिलिटीज में? देखो भाई, पहले क्या है? क्रेडिटर। कितना है क्रेडिटर? 48,000। और क्या बचा है? बिल्स पेएबल। कितना है बिल्स पेएबल? 14,000। कितना है? 14,000 ना। ओके, और सर और एक चीज लेनी है आपको। कौन सा? आरडीडी। इधर ही दिखाना है क्योंकि जगह नहीं कहीं पे। देखो अब इफेक्ट करने के लिए डेबिट में हमारा 55 लिखा है, उसको नलीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट में क्या दिखाएंगे? आरडीडी। क्या बोला मैंने? डेबिट में आपने 55 लिया है, उसको कम करने के लिए अपन इधर माइनस नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हम लोग उसको इफेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में आरडीडी लिखेंगे। इधर लायबिलिटी में लिख दो। कितना है वो? कितना? 3,000 की 2,000? 3,000। सो ये भाई जोड़ दो, कितना होगा? 65। चलो हो गया, सारे एसेट ट्रांसफर हो गए। देखो पहला स्टेप क्या किया मैंने? देखो सिंपल, पहले बैलेंस लिया कैश का, उसके बाद मैंने किसका लिया? कैपिटल का बैलेंस, उसके बाद मैंने जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस बांटा, बराबर ना। उसके बाद एसेट ट्रांसफर किए और लायबिलिटी को भी ट्रांसफर कर दिया। अब क्या है? एडजस्टमेंट। पहले क्या बोला? असेट रियलाइज। देखो असेट कहाँ पे? डेबिट में। असेट कहाँ पे? डेबिट में। बेचेंगे तो किधर आएगा? क्रेडिट में। असेट कहाँ पे? डेबिट में। कोई पार्टनर लेके जाएगा तो भी किधर आएगा? क्रेडिट में। असेट के इफेक्ट किधर आएंगे? क्रेडिट में। समझो लायबिलिटी किधर है? कर क्रेडिट में। लायबिलिटी किधर है? ये क्रेडिट साइड है ना। हाँ, सो लायबिलिटी क्रेडिट में। जब भी पे करेंगे तो इधर आएगा डेबिट में। मैंने ग्रॉस इफेक्ट। क्या होगा? क्रॉस इफेक्ट। यहाँ की एंट्रिया यहाँ पे और यहाँ की एंट्रिया यहाँ पे। क्रॉस इफेक्ट याद रखना, क्रॉस कनेक्शन ऐसा। ओके, सो पहले देखते हैं असेट रियलाइज। क्या पहले एडजस्टमेंट? असेट रियलाइज। असेट हमने बेचे। सो कौन से असेट कौन बेच रहा है बताए क्या? नहीं, जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि कौन बेच रहा है, सो इट इज कंसीडर्ड टू बी बैंक। कौन बेचेगा? बैंक। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, हेडिंग देनी है, और उसमें जो जो एडजस्टमेंट में असेट बोले वो सब लिख रहे हैं। पहले क्या है? मशीनरी। मशीनरी कितने में आप निकाल रहे हो? 45,000। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक कितने में निकाल रहे हो? 18,000। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कितने में निकाल रहे हो? 21,000। ओके, और कुछ है? डेटर भी है। कितने में डेटर निकाल रहे हो? कितना? 45,000। चलो मेक दिस टोटल। कितना आ रहा है? 45, 90, 90 और 18, 1,08,000, 1,08,000 और 21, 1,29,000, 1,39,000, 1,39,000 पक्का? 1,29,000 लॉक कर दूं? गलत हुआ तो देखा। 1,29,000। ओके, अब एंट्री बोलनी। जैसे एडजस्टमेंट करना स्टार्ट किया वैसे बोलना चालू करना है। क्या बोलना चालू करना है? रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, 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 रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट। बैंक में, अरे बैंक में क्या आएगा? 2 का पोस्टिंग, 2 का पोस्टिंग बाय में, बाय का पोस्टिंग 2 में। सो यहाँ पे आएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना है भाऊ? पूरा 1,29,000। ये लिस्ट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं, लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अमाउंट लिख दो। 1,29,000 हो गया। अब उसके बाद क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म और डिसोल्यूशन एक्सपेंस है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस खुद मत पे करो, पहले रुको, गुडविल को निकालो। गुडविल क्या है बोला है? असेट रियलाइज। गुडविल में क्या होता है? असेट ना, और असेट रियलाइज होगा तो किधर आएगा? बाय साइड में। कौन बेचेगा? बैंक की। तो यहाँ पे भी वापस लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे
गुडविल कितने में निकाल रहे हो आप लोग? 24,000। वापस एंट्री बोलो, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में बाय बैंक अकाउंट, बैंक में टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना रे? 24,000। उसके बाद क्या है? डिसॉल्यूशन एक्सपेंस। क्या बोला है? डिसॉल्यूशन एक्सपेंस मतलब ये सब धंधा वरना ये जो बंद कर रहे हैं हम लोग, हमारा बिजनेस बंद कर रहे हैं, उसके बाद सारा कर्जा पे कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा ना, असेट बेचने के लिए, पैसा देने के लिए, तो वो खर्चा कितना हो रहा है हमारा? 3,000। बट यहाँ पे एक चीज हमेशा कभी कभी मिसिंग होती, कौन सी? सर लायबिलिटी के बारे में एक भी वर्ड नहीं बोला उसने। क्रेडिटर को कैसा देना है, बिल्स पेबल को कैसा पैसा देना है, कुछ भी बोला है क्या? नहीं बोला है। जब भी लायबिलिटी के बारे में बोला नहीं है ना तो खुद पे करना है। अरे धंधा जब तक, क्या बोला? लायबिलिटी नहीं पे करेंगे तब तक बंद होगा क्या? जब तक कर्जा नहीं पे करेंगे तब तक धंधा बंद नहीं कर सकते। तो असेट बेचा, तेरे को बोला नहीं है लायबिलिटी के बारे में, बोला है कि एडजस्टमेंट में किधर भी नहीं बोला है, एक भी वर्ड नहीं लिखा है, तो तेरे को खुद से क्या करना है? लायबिलिटी पे करनी है पूरा का पूरा। तो लायबिलिटी किधर है? क्रेडिट पे। आरडीडी छोड़ गया, आरडीडी नहीं कंसीडर करना है। दो ही लायबिलिटी, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, उसको कहां पे करना है? डेबिट में। इधर का इफेक्ट इधर कौन पे करेगा? कोई नहीं पे करेगा तो बैंक, टू बैंक अकाउंट। ओके, पहले क्या है? क्रेडिटर, पूरा का पूरा क्रेडिटर कितना है? 48,000। और क्या है? बिल्स पेबल, पूरा का पूरा बिल्स पेबल कितना है? कितना? 14,000। और सर, और एक सर, डिसॉल्यूशन एक्सपेंस भी कौन पे करेगा? बैंक ही पे करेगी। तो ये भी इसमें ऐड कर दो, डिसॉल्यूशन एक्सपेंस। खर्चा है तो डेबिट में कितना है? वो 3,000। टोटल वही आ रहा है, कितना आ रहा है? 65,000। अब देखो, रियलाइजेशन में टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन में टू बैंक अकाउंट, टू का पोस्टिंग बाय में। हाँ, ये थोड़ा समझना मित्र, टू का टू में लिख दोगे भाई, टू का बाय में, बाय का रियलाइजेशन में टू बैंक अकाउंट, बैंक में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, टू की पोस्टिंग कितना रे? 65,000। खत्म। देखो इतना ही खत्म। अब क्या करना है? टोटल पहले क्या क्लोज करना है? रियलाइजेशन अकाउंट। पहले क्या क्लोज करेंगे? एकदम इजी है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। देखो कौन सा साइड बड़ा है? डेबिट बड़ा कि क्रेडिट बड़ा? क्रेडिट बड़ा है। 65, 1,29,000, 24 जोड़ो, कितना आ रहा है बॉस? कितना आ रहा है? 1,90,000, 1,90,000। पक्का कंफर्म बता, ऊपर नीचे मत बता। कितना रे? 0, 0, 0, 3 0 आ रहे हैं। कितना आ रहा है बॉस? 3,13,000, 2,13,000। कैसा नहीं? हाँ, 1,20,000 और 60 कितना होता है? 1,80,000। 1,80,000 और 20, 2 लाख ना? 2 लाख में 5, 9, 14, 14 और 4, 18, 18 और वो 2 लाख ना? 2,18,000, 2,18,000 ना रे? ये ना कैसे है? अरे सिंपल है ये। 1,29,000 ना, साइड में 9 साइड में रख, 1,30,000। ये 65 5 साइड में रख, 1,20,000 और 60 कितना होता है? 1,80,000। ये 24 साइड में 4 साइड में रख, 20 कितना होता है? 2 लाख। 1,80,000 और 20 कितना होता है? 2 लाख। साइड में रख 2 लाख। ओके, 9 और 5 कितना होता है? 14, वरना 14 और 4 कितना होता है? 18, 18 और 2, 2,18,000 बराबर है भाई। 2,18,000 ऐसा कैसा कर रहे हो? आ गया क्या? 2,18,000 में से माइनस करो, इधर का कितना आ रहा है? डेबिट का कितना आ रहा है? 14, तो बचेगा डिफरेंस 4,000। कितना आएगा? 4,000। इसको किस में बांटेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर के नाम क्या है? लाल बाल पाल। अगर रेशो क्या है इनका? लाल बाल पाल का 2:1, मतलब क्या? 4,000 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 6 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 और 5 8 40। ओके, यानी कितना होगा? 800। कितना आएगा? 800। एक को मिलेगा 800, उसका डबल 1,600, 1,600, 800 काट दिया तीनों में। ओके, डबल 800 का एक, 800 डबल 1,600, 1,600, 1,600, 800 हो गया। ओके, एंट्री रियलाइजेशन में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में टू पार्टनर कैपिटल, टू की पोस्टिंग
टू की पोस्टिंग बाय में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना रे 1600 800 जोड़ो रे, इधर का टोटल मारो कितना होता है देखो, इधर का आएगा 22,000 बराबर क्या, ओके इधर का आएगा 24,000 बराबर क्या रे, क्या बोलो 24,000, इधर का आएगा 64,000 बराबर क्या रे, मिल गया 64 में से 7,200 माइनस करो और 24,000 में से 7,200 माइनस करो और 22 में से 3,600 माइनस करो तो डिफरेंस मिलेगा। और यहाँ पे जो डिफरेंस मिलता है वो कहाँ पे जाता है, बैंक में, क्योंकि बैलेंस शीट है नहीं तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे क्या नहीं, यहाँ गलती से भी लिखना नहीं है, याद रखना। ये तो अपन फाइनल अकाउंट और एडमिशन में जो सीखे ना वो ऐसे ही कॉपी करते, टू बैलेंस कैरी डाउन, ऐसा नहीं क्या लिखने का, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फाइनली हमें टैली क्या करना है, बैंक टैली करना है। कितना है इसका, कितना है, कितना 18,400। नेक्स्ट आगे बढ़ो, कितना है ये 16,800, ये कितना है, करो करो का बोलो करो, कितना है 50 50 56,800। अब ये सब उठा के लाल बाल में टू बैंक अकाउंट, टू का पोस्टिंग बाय में, बैंक में बाय लाल कैपिटल अकाउंट, एक एक करके भी लिख सकते हो है ना, या ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हेडिंग दो और उसमें लिखो लाल, कितना रे लाल का 56,800 वरना। उसके बाद बाल का कितना है 16,800 और कितना है पाल का कितना है 18,400। जोड़ो ये सब तीनों को जोड़ो और आउटर में टोटल डालो 800 800 1600 16 तो 400 2,000 0 0 0 कितना है ऊपर एक डाउन 2 गया 22 ना इतना काहे सोचे जा रहे हो, करो फटाफट। 92,000 और टोटल मारो सबका 1,29,24 24 और 4 28 28 आणि 29 1,57,000 टोटल क्या है 1,57,000। फाइनली कितना होगा 1,57,000। दोनों तरफ का सेम आ रहा है, दोनों तरफ का सेम आ गया। 10 में से 10 तुम्हारे जेब में लेके जाओ, घर पे चले जाओ, मजे करो। ओके एकदम आसान है, 10 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप करना, कैलकुलेशन अच्छे से करना।